प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज जो भी साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परिचर एग्जाम की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। कितने प्रश्न है आज की क्लास में? आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज लाइव टेस्ट आपका चलने वाला। और आज आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाते, यानी कि 30 प्रश्नों का पूरा लाइव टेस्ट रहेगा। तो आज का जो टेस्ट रहेगा इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो पाते आपको कमेंट करके बताना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप पूरी की पूरी क्लास को अटेम्प्ट करोगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं दोस्तों। अगर दोस्तों आप 1% भी छोड़ते हो, उसका नुकसान आपका खुद का होने वाला। तो मैं चाहता हूं आज की क्लास आप 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा और एंड में आप कमेंट करके बताएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाते। तो चलेगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों। पहला ही प्रश्न है, अलवर है कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताएगा अलवर है कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेट की जेल है, पंचभद्रा जेल है, कायलाना जेल है, या दोस्तों सांभर जेल? पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न को मैं स्टार लगा दूंगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलवर है कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध है? सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी अलवर जो है ये सिलीसेट जेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेट जेल के लिए सेट क्या प्रसिद्ध है। यहीं पे पंचभद्रा जेल की बात की जाए तो पंचभद्रा आपके कहाँ पर है? आपके बालोतरा जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में पंचभद्रा जिले है। और यहीं पे बात की जाए, पहले बाड़मेर रहती, अब बालोतरा में। वर्तमान कायला जेल कहाँ पे? कायलाना जिला आपके जोधपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? और सांभर जिला आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन काउंट करते चलना। अगला सेकंड प्रश्न आपके सामने आ चुका कि राजस्थान में अजमेर के विलय किसमें वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? बताएगा कि राजस्थान में अजमेर के विलय केस में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे। यानी अजमेर का जो विलय हुआ था 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था दोस्तों। तो अब बताओ, राजस्थान में अजमेर के विलय केस में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिविलास शारदा, कमल कौल है, हरिभाऊ उपाध्याय, क्या दोस्तों हीरालाल शास्त्री? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड हमारा क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। बताओ जल्दी जल्दी से भी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से सभी का यहाँ पे आंसर रहा कि हरिभाऊ उपाध्याय। कौन रहेगा? हरिभाऊ उपाध्याय रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी साथी सी कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, क्लास को आप सबसे पहले लाइक करेंगे और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लासें हैं सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 किस जिले से होकर गुजरती है दोस्तों? बताएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 किस जिले से होकर गुजरती है दोस्तों? बताओ, धौलपुर है, अजमेर है, जयपुर है, या दोस्तों टोंक में? क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा दो। क्या कर दो? प्रश्न को स्टार लगा दो और सभी को आंसर देना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है किस जिले से होकर गुजरती है दोस्तों। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर है और आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। और याद रहे दोस्तों, आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? लाइव टेस्ट चल रहा है, यानी क्लास को पूरी की पूरी आपको अटेम्प्ट करना। और यहाँ पे आंसर है सभी का कि गुरु जी जयपुर को लॉक दिया जाए। और गुरु जी जयपुर को और क्या कहा जाता? तो जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी नगरी किसे कहा जाता, तो जयपुर को कहा जाता। अगला ऑप्शन है दोस्तों, भीनमाल में कौन सा चीनी यात्री यात्रा के लिए आया था दोस्तों? बताएगा। भीनमाल में कौन सा चीनी यात्री यात्रा के लिए आया था? फायन है, हवेनसांग है, इतिश गए, या दोस्तों उपयुक्त तस्वीर? सबको आंसर दे देना दोस्तों। और क्वेश्चन काफी मोस्ट है दोस्तों, सभी को आंसर दे देना भाई। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि भीनमाल में कौन सा चीनी यात्री यात्रा के लिए आया था। तो बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ कि गुरु जी भीनमाल कहाँ पे? सबसे पहले इतना बता दो, भीनमाल हमारे जालोर में दोस्तों। कहाँ पर है? भीनमाल हमारे जालोर में। और यहाँ पे कौन सा आया था? तो हवेनसांग आया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। जो भी साथी बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करे। पूरा पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की तैयारी भाई। चलो अगला ऑप्शन है, बालाथल की जिले में स्थित है दोस्तों। बताएगा। बालाथल की जिले में स्थित है, उदयपुर है, भीलवाड़ा, सीकर है, या दोस्तों झुंझुनू? जल्दी जल्दी भाई सभी साथी आंसर दे दो। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सबको आंसर देना है कि बालाथल की सभ्यता किस जिले में स्थित है भाई। सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। बल शानदार, सभी का आंसर आ, कमेंट कर दो भाई जल्दी से।
कि गुरु जी बालातल की जो सभ्यता है ये आपके उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहा जाता? तो उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? झीलों की नगरी कहा जाता। और क्या कहा जाता? उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता? उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को कहा जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा अपन पास करेंगे ताकि कम समय में अपन पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर सके और आपका भी दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा? दोस्तों कि राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या दोस्तों लूणी नदी? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दो। क्या कर दो? क्वेश्चन को स्टार लगा दो। अब सभी साथी आंसर दो कि राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा? भाई बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी यहाँ पे चंबल नदी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? चंबल को लॉक कर दो। एक जो भी साथी चंबल कमेंट करे ना, चंबल कमेंट करने वाले का सही दोस्तों यह भी बात की जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी चंबल। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्णतः दोस्तों क्या है? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्णतः जो बहने वाली सबसे लंबी नदी और एक है बनास, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आपकी चंबल है भाई। चलो अच्छे से समझिएगा दोस्तों, प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यही प्रश्न आपके पूरे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, तो पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल है, टामक है, भभंग है या दोस्तों रावण हथा? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई भी ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर दो जल्दी से। एक बार जिन साथियों ने ना क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक करो और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना इसी तरह की क्लासें मिलती रहेगी। बताओ कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र कौन सा? बिल्कुल सही, सबका कमेंट आ रहा और कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी टामक को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? टामक को लॉक कर दो। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, टामक कमेंट करो ना। टामक आप सभी का आ रहा, टामक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का से आंसर आ। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले आप सभी साथी क्लासों का टाइम नोट कर लीजिएगा कि सुबह को आपको प्रतिदिन क्लास कब मिलती है? तो सुबह को आपको प्रतिदिन 7 बजे क्लास मिलती। कब मिलती? 7 बजे क्लास मिलती। शाम को आपको सभी को क्लास कब मिलती? शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती। कब मिलती? शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती, यानी कि दिन की 2 क्लासें मिलती, दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा कि रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? दोस्तों बात आएगा रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? नेमिनाथ को, महावीर स्वामी को, आदिनाथ को या दोस्तों शांतिनाथ को? कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार, और सभी का आंसर आना चाहिए कि रणकपुर का जैन मंदिर गुरु जी सबसे पहले मैं इतना बता दूं कहाँ पर है कि हमारे पाली जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? रणकपुर का जैन मंदिर है पाली जिले में। दोस्तों अब बताओ किसे समर्पित है? दोस्तों तो यहाँ पे सभी का आंसर है जी कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर का जैन मंदिर में कितने खंबे? तो 1444 खंबे। कितने खंबे? 1444 खंबे। और ये कहाँ पर है? ये आपके पाली जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके पाली जिले में। भाई अच्छी तरह से याद करना, ये आपका पूरा दोस्तों लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा? पूरा आपका लाइव टेस्ट चला। यहाँ देखते हैं आज का टेस्ट कौन कौन विद्यार्थी पूरा अटेम्प्ट करता। मान लीजिएगा अगर आप पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो मान लीजिएगा आपका बेड़ा पार है भाई। चलो अगला ऑप्शन है दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों बता दो, दूध बावड़ी जो है ना ये कहाँ पर? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार लगूंगा, साथ में मैं इसे मोस्ट भी लगूंगा। क्या करूंगा? स्टार तो लगूंगा इसे, साथ में इसे मोस्ट भी लगा रहा हूँ। बताओ दूध बावड़ी कहाँ पर है? रतनगढ़ है, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों लोनकरणसर में? दोस्तों सबको आंसर देना भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से। हाँ सभी कमेंट करो। देखो कमेंट सभी के आ रहे, कमेंट में सबका देख रहा हूँ, लेकिन आपको आंसर देते रहना। दोस्तों कमेंट को ऑन करके रखा करो, डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आए ना तो आपको भी कमेंट कर देना, ताकि आपको खुद को भी तो पता लगना चाहिए ना कि आपकी जो तैयारी चल रही हो किस प्रकार की। एग्जाम देखो काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, तो आप क्लास तो पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी क्लास छोड़नी नहीं है भाई। चलो बताओ हाँ दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? कि गुरुजी दूध बावड़ी आपने माउंट आबू। दोस्तों कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू का किस जिले में गुरुजी? तो माउंट आबू आपकी सिरोही जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? सिरोही जिले में। एक आपसे बात पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रानी जी की जो बावड़ी है, रानी जी की क्या? दोस्तों रानी जी की बावड़ी आपसे काफी बार पूछा जाता, और रानी जी की जो बावड़ी है ये आपके बूंदी जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी जिले में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि क्या दोस्तों
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने प्रतिशत स्थान पर वन होने चाहिए दोस्तों? बताओ, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन है बनाए रखने के लिए भारत के कितने प्रतिशत स्थान पर वन होने चाहिए? 11.1% है, 33.3% है, 44.4% है या 22.2% दोस्तों। क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई, क्या कर दो? क्वेश्चन को स्टार लगा दो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है भाई, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर दो भाई जल्दी जल्दी से, सबको कमेंट करना। और कमेंट यहाँ पे सभी क्या रहे कमेंट सभी विद्यार्थी आ रहे और कमेंट में सबका देख रहा हूँ कि गुरुजी 33.3% को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? 33.3% को लॉक कर दो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई बी आ रहा ना, सही कमेंट आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर चुंडा, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल है या दोस्तों महाराणा प्रताप? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। सभी का क्या है? आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही, सबका आंसर आ रहा कि मेवाड़ का भीष्म पितामह गुरुजी कुंवर चुंडा को कहते। किसे कहते? कुंवर चुंडा को कहते। ये भी बात की जाए दोस्तों, महाराणा कुंभा ने दोस्तों क्या किया था? मेवाड़ में दोस्तों कितने दुर्ग है? मेवाड़ में गुरुजी 84 दुर्ग। कितने दुर्ग है? मेवाड़ में 84 दुर्ग है। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। यहाँ पे बात करें बप्पा रावल को क्या कहा जाता? तो बप्पा रावल को कालभोज कहा जाता है। क्या कहा जाता? बप्पा रावल को कालभोज के नाम से जानते। यही पे महाराणा प्रताप दोस्तों, महाराणा प्रताप का आपको याद होना चाहिए दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म कोमलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला ऑप्शन है, स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि स्तंभों का वन है किस मंदिर को कहा जाता है? कमेंट करो। दिलवाड़ा का मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर है, जगदीश मंदिर है या दोस्तों महामंदिर? क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई। आज का जो पूरा लाइव टेस्ट है 30 प्रश्नों का आपका जो लाइव टेस्ट है ना दोस्तों, अगर आज का जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया और आज के टेस्ट में से अगर पूरे अटेम्प्ट कर लिया ना, मान लीजिएगा हूबहू सारे क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आएंगे। क्या दोस्तों? हूबहू आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, तो पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना। और रोजाना इसी तरह की क्लासेस देखना चाहते हो तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बता दो कि स्तंभों का वन है किस मंदिर को कहा जाता? तो गुरुजी रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता। किसे कहा जाता? और इसमें कितने खंबे गुरुजी? 1444 इसमें खंबे हैं। और रणकपुर कहाँ पे है? ये आपके पाली जिले में दोस्तों है। कहाँ पर है? ये आपके पाली जिले में भाई, अच्छी तरह से इनको याद कर लो। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, सरगासुली जयपुर में, चौमू दुर्ग में या दोस्तों बयाना के दुर्ग में? कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी से, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पे? सबको कमेंट करना। देखो भाई कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी राजस्थान का जब भी पहले की बात की जाए तो पहला विजय स्तंभ आपके बयाना में दोस्तों कहाँ पर है? बयाना में। और दूसरा की बात की जाए गुरुजी दूसरा विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो दूसरा आपके चित्तौड़ में दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। याद रहे दोस्तों, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया। किसने? कुंभा ने करवाया था भाई, बिल्कुल सही। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का बयाना सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। गुरुजी किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर है डी को लॉक कर दो। अगर आप भी डी कमेंट कर रहे हो ना, सही आंसर है भाई। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का अगला ऑप्शन है, विष्णु समाज के लोग पांचवा वेद किसे मानते? कि विष्णु समाज के लोग है पांचवा वेद किसे मानते हैं? रामायण को मानते, महाभारत को, गीता को या जमसागर को? दोस्तों बताओ। देखिएगा यहाँ पे विष्णु समाज की बात हो रही है, यानी कि दोस्तों 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन होते हैं? 20+9 नियमों का पालन करने वाले गुरुजी विष्णु होते। तो विष्णु जो है ना वो पांचवा वेद किसे मानते? वो जमसागर को मानते। किसे मानते? जमसागर को मानते। ऑप्शन नंबर है डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सभी का सही आंसर आ रहा भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल है उदयपुर में स्थित नहीं है? दोस्तों बताएगा निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल उदयपुर में स्थित नहीं है? दोस्तों एक लिंग जी का मंदिर है, बांडोली जग मंदिर पैलेस है या कांकरोली? देखो जल्दी जल्दी आंसर देगा। यहाँ पे बात की जाए एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, बारडोली उदयपुर में दोस्तों, जग मंदिर पैलेस उदयपुर में। लेकिन यहाँ पे कांकरोली जो आपको दिख रहा है, कांकरोली गुरुजी कहाँ पर है? ये कांकरोली आपके राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है? कांकरोली आपके राजसमंद में भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी साथी डी कमेंट करे ना बिल्कुल सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? जालोर है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है या दोस्तों जैसलमेर? दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न मैंने इसी तरीके से सिलेक्टेड किए हुए हैं दोस्तों। क्या है? 2 से 3 प्रश्न मैंने इस तरीके से सिलेक्टेड किए हुए, तीनों के तीनों वो भी प्रश्न ना वो भी आपके इंपॉर्टेंट है भाई। चलो बताओ
नेहरू से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा रहेगा? तो गुरुजी गंगानगर जो जिला है ना, गंगानगर, इसमें सर्वाधिक है नहरों से सिंचाई होती है। क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक है नहरों से सिंचाई होती है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ना कि सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ होती है, तो गंगानगर में होती है। गंगानगर को गुरुजी क्या कहते हैं? तो इसे अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अन्न का कटोरा कहते हैं। अच्छी तरह से याद करना। और धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहते हैं। धान का कटोरा का मतलब है चावल। किसे कहते हैं? धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहते हैं। अन्न का कटोरा आपके श्री गंगानगर को कहते हैं। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपके गंगानगर में होती है भाई। चलो अगला ऑप्शन है आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने क्या आया। पहले नहरों से पूछा, अब देखो अब आपसे क्या पूछा? कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा? राजसमंद है, जयपुर है, जोधपुर है, क्या दोस्तों चित्तौड़गढ़? इसे भी स्टार लगा दो, इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो। और दोस्तों मैं फिर बता रहा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लो भाई। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे हमारी अगली क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास होगी कब खत्म होगी। बताओ कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा रहेगा? कि गुरुजी ये जो जिला है ना जयपुर रहेगा। कौन सा रहेगा? जयपुर रहेगा। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि गुलाबी नगरी कौन सी है, तो आपका जो जयपुर जिला है ना ये गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता? दोस्तों यहाँ पे सुवर्ण पूछा, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्णगिरी किसे कहते हैं, स्वर्णगिरी पूछा जाता है, एक आपसे सुवर्ण पूछा जाता। बताओ भाई राजस्थान का कौन सा दुर्ग है सुवर्ण के नाम से जानते हैं? बताओ बूंदी का दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, या दोस्तों सिवाना का दुर्ग? बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर दो, कमेंट करने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी से कमेंट कर दो कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है सुवर्ण के नाम से जानते हैं? तो गुरुजी सुवर्ण के नाम से हमारे जालोर दुर्ग को जानते हैं। किसे जानते हैं? सुवर्ण के नाम से जालोर को जानते हैं। स्वर्ण के नाम से आपके जैसलमेर को जानते हैं। किसे जानते हैं? अगर आपसे स्वर्ण पूछा जाए ना कि स्वर्ण पूछा जाए तो स्वर्ण के नाम से आपका जैसलमेर है। सुवर्ण के नाम से पूछा गया तो सुवर्ण आपका जालोर का कौन सा? जालोर का दुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है बी, आप सभी का सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा? बताओ पहले अपन ने कौन सा देखा था? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला, जो आपका कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। बात करेंगे बिल्कुल कुएं और नलकूप। क्या दोस्तों? कुएं और नलकूप की बात हुई। क्या दोस्तों? कुएं और नलकूप की बात हुई, उसमें कौन सा आपका? जयपुर। कौन सा? जयपुर। अब आपसे बात की जा रही तालाब से, तो तालाब से सिंचाई कौन सा करते हैं? बताओ अब बता दो भाई जल्दी से, तालाब से सिंचाई किसमें होती है? बता दो जल्दी से। उदयपुर है, बांसवाड़ा, सिरोही, या दोस्तों भीलवाड़ा? कमेंट करो भाई जल्दी से, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई गुरुजी हमारे भीलवाड़ा में होती है। कहाँ पे दोस्तों? भीलवाड़ा जिले में होती है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता? वस्त्र नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। और भीलवाड़ा को और क्या कहा जाता? भीलवाड़ा को और अभ्रक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजस्थान का मैनचेस्टर है, भीलवाड़ा को कहा जाता है भाई। ये सारी सारी चीजें है ना आपको याद करनी। वस्त्र निर्यात करने का दर्जा भीलवाड़ा कब मिला था? तो 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने कि आमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? आमेर में, सॉरी माफी दूंगा, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, हरिभा उपाध्याय, या मणिलाल वर्मा? कमेंट करो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा दो। और दोस्तों मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? 30 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? आपका टेस्ट चल रहा है, यानी पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना भाई। चलो बता दो, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे कमेंट आ रहा है, सबका आना चाहिए। देखो कमेंट सबको करना है, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे जो आंसर रहेगा ना कि विजय सिंह पथिक ने, किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इससे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा, जो भी साथी यहाँ पे पशु प्रचर की तैयारी करें, मुझे पता क्लास जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथी पशु प्रचर की तैयारी करें। तो दोस्तों जो भी साथी पशु प्रचर की तैयारी करें उन सभी के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा। दोस्तों क्या करेगा? पशु प्रचर के विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ में मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ में मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो कि गुरुजी मुझे तो पशु प्रचर में सिलेक्शन लेना है कैसे करके, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो कि 5000 प्रश्नों का एक बार पीडीएफ पढ़कर चले जाएगा एग्जाम में, मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप में से कोई विद्यार्थी इच्छुक है कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना, मतलब लेना है ना, तो विद्यार्थी 5000 प्रश्नों का पीडीएफ है, एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा, उसका सिलेक्शन पक्का भाई। दोस्तों ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँ, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज है? इस पीडीएफ का 49 रुपये का तो चार्ज है। और ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 62
234। नंबर चित्र देख लो 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज मिल गया दोस्तों। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना है। क्या करना, आपको जो नंबर दिख रहे हैं ना, इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी हमारी यही है, तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल के उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाए दोस्तों। और ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो एक बार इस वीडियो को पढ़ कर जरूर से जाना। यानी कि आपको पता है 1 दिसंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। 1 दिसंबर से पहले पहले इस वीडियो को आपको पढ़ लेना भाई। कैसे करिए, परचेज कर लो और पढ़ लो। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का कि गुरुजी मिल जाएगा, क्या जरूर मिलेगा। मैं आपसे 100% गारंटी करता हूं। ऐसा नहीं कि किसी विद्यार्थी के साथ धोखा किया जाएगा। धोखे वाली बात आपके मन में होना तो निकाल देना दोस्तों। एक टीचर जो आपको बताना अपने छात्रों के प्रति कितना सजग होता है भाई, आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पे धोखे वाली बात निकाल दीजिएगा मन से, और आप ईमानदारी के साथ है मुझ पर विश्वास कर सकते हो। और पीडीएफ पढ़ेगा, और मेरे पे विश्वास करते हो ना, तनिक सा भी आपको विश्वास है ना, तो एक बार पीडीएफ पढ़ेगा। जब आपके पीडीएफ आपके पास मोबाइल में आएगा ना, तब बोले कि गुरुजी ये पीडीएफ में पहले क्यों नहीं मिला। अगर पहले मिला होता तो हम इसके हजारों रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने अब बताया। तो दोस्तों आपको हजारों देने की जरूरत नहीं, मात्र आपको 49 रुपये परचेज करना है। कितने में करना है, 49 में मिल जाएगा। चलो भाई प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न देखिएगा कि बिजौलिया का किसान आंदोलन का प्रारंभ है किस वर्ष हुआ था दोस्तों, बता दो। बिजौलिया का जो किसान आंदोलन है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, कमेंट करो जल्दी से। 1896, 1897, 1941 है या 1942। क्या करो जी, बिजौलिया का जो किसान आंदोलन है ये 1897 से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और कब तक चला था, 1897 से 1941 तक चला था। 1941 चला था। लगभग कितने वर्षों तक चला था, लगभग ये आपके 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक बिजौलिया का किसान आंदोलन चला था, याद करिएगा। और यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा आंदोलन है, बिजौलिया का किसान आंदोलन। यानी कि आप सभी का बी सही रहेगा। क्या रहेगा, 1897 में शुरू हुआ था, बी ऑप्शन आप सभी का सही। चलो अच्छे से समझ में तो आ रहा ना भाई, समझ में तो आ रहा ना, क्लास पूरी अटेम्प्ट करना। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने कि जाम सर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बताएगा जाम सर किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए, या दोस्तों एस्बेस्टोस के लिए। बता दो भाई कि गुरुजी जाम सर है ना, ये तो हमारे जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। जो भी साथी बी बता रहे हैं ना, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस जिले में जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कि राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कि गुरुजी हमारे राजस्थान से 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा गुजरती गुरुजी, एक तो हमारा डूंगरपुर, कौन सा जिला, एक तो आपका डूंगरपुर है ना, और दूसरा जिला कौन सा, दूसरा जिला आपका बांसवाड़ा। कौन सा दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन में कौन सा दे रखा, कि गुरुजी ऑप्शन में बांसवाड़ा दे रखा, बिल्कुल सही दोस्तों। कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर हमारे राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। यहीं पे बात की जाए दोस्तों कि डूंगरपुर से कितने गुजरती है, तो डूंगरपुर से आपके 1 किलोमीटर गुजरती है। कितने किलोमीटर गुजरती है, 1 किलोमीटर है। यही बात की जाए बांसवाड़ा से कितने किलोमीटर गुजरती है, तो बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर होकर गुजरती है भाई। ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद करना, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है भाई। जितने भी मैं प्रश्न एक्स्ट्रा बता रहा ना, सारे आपको याद करते हुए चलना। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है मोलेला, बासनी, संगनेर या उपयुक्त सभी दोस्तों। चलो बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, आपने लाइक नहीं किया ना, एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को आपको सब्सक्राइब करके लग लेना। क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बार जितने भी क्लास आएगी ना, सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा कि गुरुजी मोलेला को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए, मोलेला को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, बताएगा निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या करौली दोस्तों। क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई। क्या कर लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो कि निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की जो राजधानी है ना, ये कौन सी भाई। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी मत्स्य संघ की राजधानी तो अलवर थी। अलवर को क्या कहा जाता, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता। क्या कहा जाता, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते। यहीं पे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर को कहा जाता। यहीं पे बात की जाए पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता, तो पूर्व का प्रवेश द्वार आपके धौलपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता, पूर्व का प्रवेश द्वार आपके धौलपुर को कहा जाता। करौली को क्या कहते हैं, तो करौली को डांग की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं, डांग की रानी के नाम से करौली को जानते। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है दोस्तों। क्या राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी, केवला देव है, माचिया, रणथंभौर है या दोस्तों सरिस्का। चलो बता दो, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। आंसर देने में कोई डर नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट करो। सबका कमेंट आ रहा है और कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि जो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना थी ना, ये आपके रणथंभौर
रणथंभौर थी। कौन सी थी? रणथंभौर। कहाँ पे गुरुजी? आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पे दोस्तों? सवाई माधोपुर में। बिल्कुल सही कमेंट करिए, सवाई माधोपुर में है भाई। रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से गलत युग्मक को पहचानिए। बताओ भाई, आपको गलत युग्मक की पहचान करनी है कि बनेश्वर डूंगरपुर है, बादशाह कमला ब्यावर है, मरु। यहाँ पे क्या दोस्तों? यहाँ पे मर की जगह क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या? मरु महोत्सव। मरु उत्सव है बाड़मेर या गौतमेश्वर मेला सिरोही। तो दोस्तों यहाँ पे जब बात की जाए ना, यहाँ पे आपका सबका रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या है, मरु है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे मरु महोत्सव की बात हो रही है। यहाँ पे ना ये वाला मरु, कौन सा? ये वाला मरु लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मैंने काट दिया कि मरु महोत्सव गुरुजी बाड़मेर में नहीं, मरु महोत्सव आके बाढ़ में नहीं गुरुजी। मरु महोत्सव तुम्हारे जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता? जैसलमेर मनाया जाता। तो हमें गलत युग्मक की पहचान करनी थी, तो बिल्कुल आप सभी का गलत युग्मक कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि आप सभी का सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करें, बस सबका कमेंट आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है अरावली। क्या दोस्तों? अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे अधिकतम ऊंची वाली चोटी कौन सी? अरावली श्रेणी की दूसरे सबसे अधिकतम ऊंची वाली चोटी कौन सी? जरगा, शेर है, तारागढ़ है या दोस्तों अचलगढ़? सबसे पहले तो बताओ ना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई। कि दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? दूसरे नंबर पे गुरुजी आती है। दूसरे नंबर पे आपके शेर आती है। कि गुरुजी में याद कैसे रखते हैं? हमें दूसरे नंबर की चाहिए। कितने नंबर की चाहिए? दूसरे नंबर की चाहिए। दूसरे नंबर कितना है? कि 2। यानी कि 2 किस अक्षर में? यानी 2 वाले अक्षर आपके बी में दिए हुए, यानी 2 अक्षर किस में दिख रहे हैं? आपको शेर में दिख रहे हैं। मतलब आप सभी का क्या रहेगा? शेर से रहेगा। क्या रहेगा? शेर यहाँ पे सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्या बात है भाई गुरुजी, आज तो मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे भाई ऐसे क्लासे मिलेगी रोजाना, आपको ऐसे क्लासे मिलेगी। बस आप तो क्लास को लाइक कर दो एक बार है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस रोजाना आपका दिल गार्डन गार्डन होगा और पशु प्रचर के हम धज्जियां उड़ा देंगे। यानी पशु प्रचर में तब इस बार गुरुजी हम सिलेक्शन लेकर आएंगे जरूर। चलो अगला ऑप्शन है अलवर जिले के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर जिले के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है दोस्तों? कमेंट कर दो। सुकाली माता, सच्चा माता, जिलानी माता या दोस्तों लटियाल माता। क्यों गुरुजी अलवर जिले के रूप में? तो यहाँ पे कौन सी रहेगी? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करेगा ना, सही कमेंट करेगा भाई। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में होली के दिन मेवाड़ और बाढ़ में किस नृत्य की धूम मची रहती है? तो कौन सा रहता? कौन सा रहेगा भाई? गैर नृत्य। कौन सा रहेगा? गैर नृत्य रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करे, गैर कमेंट करे ना, सही। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लाइव टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 में से आपने 30 सही किया? या आपको कमेंट में आंसर भेजना। और दोस्तों अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो, एक बार क्लास को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएगा आज की जो क्लास लगी आपको किस प्रकार की लगी और किस प्रकार की इसमें कमी रही या किस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए या आगामी आपको किसकी क्लास चाहिए, आप कमेंट करके बता देना। आप दोस्तों बात करेंगे 5000 प्रश्नों की पीडीएफ के बारे में। तो 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पड़ेगा, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी दोस्तों। अगर आप 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ लेते 1 दिसंबर से पहले 1 दिसंबर तक आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। कुछ पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है और मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे गूगल पे पेटीएम करना है। क्या करना? फोन पे गूगल पे पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में क्या दोस्तों व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देगा ना उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाए दोस्तों। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं पीडीएफ के बारे में तो इस नंबर पर आप कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद है, वंदे मातरम। मैं सुबह से